चलिए अब चाहते हैं कि भैया कार्ट पर इसके या बाद यहाँ एक चेकआउट का बटन आ जाए। तो अब ये मैंने एप्लीकेशन रोकी हुई है। अच्छा अब यहाँ पर ये है कि भाई एक वो है कि भाई अगर खाली हो कार्ड तो लिखा हुआ है कि योर कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर कार्ड में वैल्यूज हो तो फिर कुछ बात बने, ठीक है। तो अब इसका क्या तरीका है, मैंने एक लेट सपोज एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, काउंट के नाम से, कोई इशू। और काउंट मैंने क्या दे दिया 0, ओके, काउंट दे दिया मैंने 0। और मैं व्यू बैक के आइटम्स के अंदर आया, अगर होंगे तो, अगर व्यू बैक में आइटम है तो मैंने कहा भाई क्या करना कि काउंट को प्लस प्लस कर, काउंट को इंक्रीमेंट कर देना, ऑलराइट, कोई इशू। अच्छा उसके बाद इन सब चीजों के बाहर, फॉर ईच के बाहर आकर मैंने लगाया इफ अगर काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाए, तो लिखा हुआ आ जाए H1 के अंदर वैसे ही कि भाई योर कार्ट इज एम्प्टी, ऑलराइट। अदरवाइज एल्स में इन सब चीजों के बाद एक बटन लगा हुआ आ जाए, एक एंकर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं @HTML.ActionLink। और एक्शन लिंक को हमने जो लिखना है, हमने लिखना है चेकआउट, ठीक है जी, कॉमा जिस एक्शन पे जाएगा वो उसका नाम भी होगा चेकआउट, और जिस कंट्रोलर में आएगा वो कौन सा है, ठीक है भाई। तो ये हमने कर लिया, चला कर देख लेते हैं। मैं कार्ड के पेज को डायरेक्ट चला, तो सर ये योर कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। कार्ड पर जब पहली बार कार्ड पर आए तो योर कार्ड इज एम्प्टी आ गया क्योंकि कार्ड में कोई आइटम नहीं है, ठीक है। हमने जिस तरह चेक किया है कि भाई एक काउंट का वेरिएबल बना लिया मैंने, अगर काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी तो कार्ड एम्प्टी, अदरवाइज जब काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर एक्शन लिंक आ जाएगा चेकआउट का। तो इसी तरह अब हम इसके अंदर शॉपिंग कर लेते हैं। मैं फैशन पर गया, एक प्रोडक्ट है तो देखने के लिए व्यू किया मैंने, अभी प्रोडक्ट आ गई, इस प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट किया। जैसे मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया तो अब क्योंकि कार्ट में प्रोडक्ट आ गई है इसलिए यहाँ पर कोई एम्प्टी वाला मैसेज नहीं आया। अब यहाँ क्या आ रहा है, चेकआउट आ रहा है। तो अब हमें चेकआउट का एक्शन बनाना है, ठीक है, राइट। चेकआउट में अब हमें काम करना है। चेकआउट का हम एक्शन बनाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर। एप्लीकेशन बंद कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब चेकआउट का जो पेज है वो कैसा होगा देख लो। मैंने कहा अभी एक्शन रिजल्ट चेकआउट, सिंपल, रिटर्न करेगा एक अदद व्यू, ओके। और हम इसका एक व्यू जनरेट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने कहा भी ऐड व्यू, और लेआउट हमारा फ्रंट एंड वाला है, ठीक है। चेकआउट का हमने पेज ऐड कर, अब जो ऑर्डर जा रहा है, ठीक है, वो बेसिकली जाएगा ऑर्डर के टेबल में। मैंने कहा मेरी साइट डॉट TBL ऑर्डर, ओके। अब यहाँ पे मुझे फॉर्म बनाना है। फॉर्म मैंने बनाया, फॉर्म मेथड मैंने दे दिया, ठीक है। एक्शन मैंने बताया भाई ये जाएगा चेकआउट पर, और कंट्रोलर जो होगा वो कौन सा होगा, होम का, ओके। अब इसके अंदर मुझे टेबल वगैरह बनाना है तो मैं टेबल बना लेता हूँ जरा अच्छा लेआउट देने के लिए। मैंने डिव ले लिया, क्लास दे दी रॉ,
ठीक है। इसके अंदर मैंने डिव ले लिया, क्लास दे दी कॉलम स्मॉल, मैंने 6 वाला कॉलम ले लिया, ठीक है। और इसको ऑफसेट कर देते हैं उस तरफ से, तो बीच में आ जाता है कॉलम SF ऑफसेट 3, ओके, ताकि सेंटर में आए। इसके अंदर आगे मैंने एक टेबल बना लिया, टेबल को मैंने क्लास दे दी टेबल की, ठीक है जी। अब उस टेबल के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म मैंने यहाँ पेस्ट किया, मैंने कहा भाई टेबल रॉ, टेबल डेटा, मैंने कहा भाई लेट सपोज नेम, दूसरा टेबल डेटा, उसके अंदर मैंने कहा @HTML.textbox फॉर, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को एक लैम्डा एक्सप्रेशन लेकर और मैंने कह दिया भाई ये टेक्स्ट बॉक्स होगा ऑर्डर, जो हमारे कॉलम का नाम है कि बंदे का नाम, पर्सन नेम, ठीक है, कोई इशू, उस बंदे का नाम यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह हम और मजीद रॉज लगा लेते हैं। नेम के बाद हमें क्या चाहिए, उसका फोन नंबर, ठीक है जी, कोई इशू। इसी तरह हमें उसका ऑर्डर पर्सन का एड्रेस चाहिए, ठीक है, ये उसका एड्रेस, ठीक है, कोई इशू। इसी तरह हमें उसका शिपिंग एड्रेस भी चाहिए। हमने 2 कॉलम लिए थे ना, अगर ये थे आपको याद ना हो तो आप अपनी जो ERD है या जो आपका वो है एंटिटी है उसको देख लें तो आपको पता चल जाए कितने कॉलम है। लेट्स से अगर हम चाहें तो यहाँ एंटिटी हमारे पास है, तो देख लें यहाँ पर मेरे पास TBL ऑर्डर के अंदर यहाँ पर ऑर्डर की डेट है, पर्सन का नेम है, फोन नंबर, एड्रेस है, अमाउंट है। ये अमाउंट मुझे कहाँ से मिलेगा, ये अमाउंट मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, मुझे जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी चीज़ के जरिए से टोटल करना पड़ेगा और ये चेकआउट के साथ ही लेके जाऊंगा मैं उस पेज, ठीक है, सबका टोटल अमाउंट होगा वो। अच्छा, डेट भी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, ये भी मैं ले जा सकता हूँ। और स्टेटस भी बाय डिफॉल्ट हमने वहाँ पर अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से स्टेटस 1 भेज देंगे, ठीक है, कोई इशू। अच्छा, तो ऑर्डर डेट रह गई और अमाउंट रह गया। ये मुझे कैसे मिलेगा मेरे फॉर्म के अंदर, आइए देखते हैं। हम चेकआउट करें, ठीक है, तो अपने कार्ट वाले पेज के ऊपर जब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये लूप चल रहा है, ऑलराइट, ये लूप चल रहा है किस पर, आइटम पर, ठीक है, और ये अमाउंट है जो एक आइटम का अमाउंट है, ठीक है, इसको मुझे मजीद इस पे काम करना है अमाउंट पर, तो मैं एक और वेरिएबल लूंगा, ठीक। अब अच्छा ये भी कर सकते हैं हम, वैसे काउंट था ना, मैं इसको काउंट को यूज कर रहा था, मैं इसी को यूज कर लूँ, दोनों वेरिएबल यूज करने वाला एक ही को यूज कर लूँ कि मेरे पास 0 होगा तो कार्ड एम्प्टी है और जब उसमें वैल्यू होगी तो इसका मतलब है बंदे ने खरीदा है कुछ, ठीक है। तो मैं काउंट वाले वेरिएबल को ही चाहूँ तो इसका नाम रख लेते हैं भाई, लेट्स सपोज टोटल, सही भाई, क्या कर लिया, टोटल, और चेक भी किसको कर दिया मैंने, टोटल को, ओके। और टोटल को मैंने यहाँ पर प्लस प्लस करने की बजाय, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर मैंने कहा भाई टोटल प्लस इक्वल टू अमाउंट, तो वो अमाउंट मेरा टोटल हो गया, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद इस मतलब इन सब के बाद टेबल के अंदर यहाँ पर इस सब के बाद टेबल के अंदर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ है ना इस जगह, ओके जी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैंने एल्स में आके एक टेबल ड्रॉ लिया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ऊपर जो मेरा वो चल रहा है टेबल, उसमें 1 2 3 4 कॉलम चल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इस वाले टेबल रो को टेबल रो के अंदर
मैंने एक टीडी लिया, ठीक है, 2 3 4, ओके 4 ले लिए। और ये वाला जो एक्शन लिंक है चेकआउट का, इसको मैंने रख दिया सेकंड लास्ट में, सही नहीं। और यहाँ पर मैंने @ टोटल को प्रिंट कर, ठीक है जी। तो वो अमाउंट्स के नीचे टोटल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो, अच्छा, अब जो भी अमाउंट है आपका रुपीस में, डॉलर में, वो आप इसका करेंसी कोड लगा दें, ठीक है। एक्शन भी आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं क्या आउटपुट बन रहा है, देख लें। कार्ड पर गया मैं, ठीक है। तो ये देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्ड इज एम्प्टी। अब मैंने प्रोडक्ट नंबर 3 को ऐड करूंगा मैं कार्ड के अंदर। ये प्रोडक्ट नंबर 3 है मेरा, मैंने इसको 12,000 रुपए का ये प्रोडक्ट है, मैंने 3 ऐड किए, ऐड टू कार्ड किया, ठीक है। तो 36,000 आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये अमाउंट है और ये टोटल भी आ रहा है, चेकआउट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ओके। ये वो बटन आ गया, इसको बटन कर देंगे, अभी थोड़ी देर में क्लास दे देंगे इसको। अब मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट नंबर 1 को या 2 को हमने ऐड किया, तो ये प्रोडक्ट नंबर, इसको मैंने 2 ऐड कर लिए। जब गौर करें तो ये देखो 36 + 9, तो टोटल आपके पास 45, ओके, कोई प्रॉब्लम। चेकआउट का बटन भी आ गया। अब यहाँ हम चेकआउट पे आते हैं। जैसे ही मैं चेकआउट पे गया तो फॉर्म आ गया मेरे पास, हियर इज द फॉर्म, चेकआउट का फॉर्म आ गया। यहाँ पर अब मुझे टोटल चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मुझे बस उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है। ये हमारा काम है, नेक्स्ट स्टेप।